आज हम क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थर्ड वाला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, बड़ा ही इजी चैप्टर है, सिंपल एक छोटा सा चैप्टर है और एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहाँ होता है, ये चीज क्या है, इससे समझने से पहले हम इसकी कुछ टर्मोलॉजी समझेंगे, कुछ टर्म समझेंगे। जैसे पॉइंट हो गया, प्लेन हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सारे हम टॉपिक समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आता हूं, पहला तो पॉइंट एक वर्ड यूज होता है जगह जगह, पॉइंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट वर्ड यूज होता है, ये आपने मैथ में भी पॉइंट समझा होगा, है ना। तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि पॉइंट क्या होता है बेटा, पॉइंट हम किसको बोलते हैं बेटा, क्या चीज पॉइंट है। तो जैसे मैंने ये लगा दिया एक पॉइंट हो गया, मैंने ये लगाया एक पॉइंट हो गया। एक्चुअल में पॉइंट क्या है, पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है तो ज्योमेट्रिकल फिगर ही तो पॉइंट, क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट लगा रहे हैं, तो पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नो साइज, जिसका कोई साइज नहीं है, नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। हम ये मान के चलते हैं, वैसे अगर हम मेजर करें, मैग्नीफाई करें तो ना कुछ साइज होगा, लेकिन मैथ्स में हम ये सपोज करते हैं कि अगर मैंने पॉइंट बोल दिया तो इसका कोई साइज नहीं है, ठीक है, ना उसकी कोई लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना कोई साइज है। तो पॉइंट का मतलब पता चल गया आप लोगों को क्या होता है। डेफिनेशन बनती है अ ज्योमेट्रिकल फिगर, एक ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नो साइज और नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, ये हमारे पास पॉइंट हो गया। पॉइंट के बाद अगर मैं दूसरा टॉपिक लेता हूं तो वो है प्लेन। क्या आप लोगों ने कभी प्लेन वर्ड समझा है कि प्लेन किसको बोलते हैं हम, ऐसा कुछ सुना है। प्लेन सुना होगा, प्लेन भाई ये तो प्लेन चीज है। कोई भी एक सरफेस, कोई भी एक फ्लैट सरफेस, जैसे बोर्ड हो गया यहां पर, तो एक फ्लैट सरफेस हो गया जिसकी थिकनेस ना हो। देखो यहां बोर्ड की अगर मैं नीचे से लेके चलूं तो थिकनेस होगी, है ना, ऐसे कुछ थिकनेस, लेकिन हम ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मानेंगे प्लेन, ये वाला। ये आपको कॉपी का जो ऊपर वाला पेज है वो हो गया प्लेन, आपके टेबल का ऊपर वाला हिस्सा जो हो गया वो हो गया प्लेन। पूरी टेबल नहीं, फिर तो थिकनेस आ जाएगी, वो क्यूबॉइड हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट हो जाएगी तो वो तो क्यूबॉइड हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा मैं मानू टॉप टेबल के ऊपर का, तो वो प्लेन कहलाएगा। तो कोई भी फ्लैट सरफेस जिसकी थिकनेस नहीं हो, लेंथ हो और ब्रेथ हो, उसको मैं बोल देता हूं प्लेन। तो प्लेन की डेफिनेशन बनती है अ प्लेन इज अ स्मूथ या फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस होता है हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ बट डजंट हैव एनी थिकनेस, जिसकी कोई थिकनेस नहीं होगी। तो ये हमारे पास प्लेन भी हो गया, ठीक है। अब प्लेन के बाद आता है कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। तीसरा टॉपिक है कार्टेशियन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। देखो भाई, प्लेन तो आपको पता चल गया। अगर ये एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है और इसमें मैं दो परपेंडिकुलर लाइन आपस में खींच दूं तो ये कार्टेशियन प्लेन बन जाएगा। एनी प्लेन हैविंग परपेंडिकुलर लाइंस, जिनके अंदर परपेंडिकुलर लाइन हो, उसको बोल देते हैं हम कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसमें ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो हॉरिजेंटल, देखो जो ऐसी लाइन जाती है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, जो ऐसी खींचेंगे ये बोलते हैं हॉरिजेंटल, ऐसे हॉरिजेंटल। और जो ऐसी लाइन खींचती, ये जो खड़ी लाइनें खींचती हैं, दोज आर नोन एज द वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजेंटल लाइन जो होती हैं प्लेन में, दोज आर नोन एज, दैट इज नॉन एक्स एक्सिस, यहां एक्स लिखते हैं या एक्स डैश लिखते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है यहां वाई लिखते हैं या वाई डैश लिखते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन is known as x axis and vertical line is known as y axis। जो हॉरिजेंटल लाइन है ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं हम x axis, और जो वर्टिकल लाइन है खड़ी वाली, उसको बोलते हैं हम y axis। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है ना। एनी प्लेन, कोई भी एक प्लेन हैविंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस या परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन। हॉरिजेंटल लाइन इज नोन x axis एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज y axis, ठीक है। अब आता है कोऑर्डिनेट प्लेन, हमने बता दिया। कोऑर्डिनेट प्लेन के बाद आता है क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट से पहले एक चीज, जहां पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन यहां पर इंटरसेक्ट कर रही, दैट इज नॉन ओरिजिन। सो ओरिजिन इज दैट पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट। The point of intersection of x axis and y axis is known as origin। ये भी क्लियर हो गया origin। उसके बाद आता हमारे पास quadrant। अगला वर्ड हमारे पास है quadrant। तो quadrant क्या होता है,
कि जो x एक्सिस और y एक्सिस है ये किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट ये वाला, यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं बेटा, यहां से घूमते हैं, ओरिजिन यहां से, मतलब मेन चीज यहां पे, यहां से हम इधर को घूमते हैं एंटी क्लॉक में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी ये जो कार्टेशियन प्लेन को x एक्सिस और y एक्सिस 4 पार्ट में डिवाइड कर दी, 4 कौन सा, 1 2 3 4, इन चारों पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम बोलेंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस डिवाइड अ प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में डिवाइड करता है। दोस 4 पार्ट आर नोन एज क्वाड्रेंट। इन 4 पार्ट को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट। तो यहां से शुरू होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, देन फोर्थ क्वाड्रेंट। पता चल गया आप लोगों को, क्वाड्रेंट क्लियर हो गया सबको। अब क्वाड्रेंट के बाद मैं आपको बताता हूं कि इसको थोड़ा इरेज करते हैं। क्वाड्रेंट जो होते हैं बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो फोर्थ पता चली गया आपको। यहां x, यहां x डैश, यहां y, यहां y डैश, है ना। यहां पर x के पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही यहां पर y के पॉजिटिव 1 2 3 और ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। यहां x के नेगेटिव आते हैं -1 -2 -3, यहां y के नेगेटिव -1 -2 -3। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जब भी हम पॉइंट लिखते हैं तो पहला हम x का पॉइंट लिखते हैं, फिर हम y का पॉइंट लिखते हैं। पहले हमेशा x लिखेंगे फिर y। तो ये जो पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें अगर मैं देखूं तो x वाला नंबर प्लस का आएगा, y वाला नंबर भी पॉजिटिव होगा। ये जो मैं ये वाला सेकंड वाला क्वाड्रेंट देखूं, सेकंड वाला, तो यहां पर जो x की वैल्यू होगी दैट इज नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ y इज पॉजिटिव। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव एंड वैल्यू ऑफ y इज आल्सो नेगेटिव। देखो ये x भी नेगेटिव दिख रहा है और y भी नेगेटिव दिख रहा है। फोर्थ, ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इसका क्या यूज किया जाता है सर, इसका कोई पॉइंट अगर मैं बोलता हूं -2 और 6, बेटा ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप देखोगे यहां पर x क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर मैं बोलूंगा आपको बेटा -5 और -3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पहला नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो पहला और दूसरा दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड। इसका मतलब ये थर्ड वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर मैं ऐसे आपको बोलता हूं कि बेटा मेरे पास है 3 और -4, तो आप बोलोगे सर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये बात आगे सबको समझ में क्लियर। क्वाड्रेंट हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना, और ये साइन आपको क्लियर होने चाहिए। क्वाड्रेंट भी पता चल गया। अब जब मैं x और y की वैल्यू रखता हूं तो जो पहली वैल्यू है x की वो अबसीसा कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 2 और -5, तो ये वाली जो वैल्यू ये कहलाएगी अबसीसा। क्या कहलाएगी बेटा, ये वाली वैल्यू हमारे पास अबसीसा। ये वाली वैल्यू कहलाएगी ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, और दोनों वैल्यू को मिलाकर हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। जैसे अगर मैं बोलता हूं -6 और 7, मैं बोलूंगा कि व्हाट इज दी अबसीसा, यहां पर अबसीसा क्या है, तो आप बोलोगे यहां पर अबसीसा है -6। मैं बोलूंगा यहां पर ऑर्डिनेट क्या है, तो यहां पर ऑर्डिनेट y की वैल्यू है 7। और अगर मैं बोलता हूं यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स बने वो बने -6 और 7। x और y दोनों की वैल्यू को क्या बोल देते हैं हम, कोऑर्डिनेट। ठीक है, अबसीसा, ऑर्डिनेट, एंड बोथ आर टुगेदर नोन एज कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है, ये बात आगे समझ में। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट भी पता चल गए होंगे कि कहीं भी कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट जो होगा एक्स वाई का जो पेयर होगा, दोज आर नोन एज कोऑर्डिनेट। इन पॉइंटों को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट। यहां तक आ गया, वेरी गुड, शाबाश। तो जी इसके बाद अब हम आते हैं, ओरिजिन हो गया, अबसीसा हो गया, ऑर्डिनेट हो गया। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बेटा एक बार फटाक से रिकैप करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला पॉइंट, मैंने बोला पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर, एक ज्योमेट्रिकल फिगर है विच हैज नो साइज, नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। प्लेन, अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस होता है ना, हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ बट नो थिकनेस। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, अ प्लेन हैविंग परपेंडिकुलर लाइंस, है ना, इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जो दोनों वैल्यू होती है इन अ कार्टेशियन प्लेन इज नोन एज, है ना, अ पेयर ऑफ अ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज नोन एज कोऑर्डिनेट पॉइंट।
एक्स एक्सिस क्या होगी, ये वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है आर नोन एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जो होगी वो वर्टिकल लाइंस आर नोन एज वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन में है ना। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, मैंने आपको बोला एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड अ प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 पार्ट्स एंड दोज आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं उनको, क्वाड्रेंट्स। ओरिजिन क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। अब सीसा हो गया हमारे पास द वैल्यू ऑफ एक्स, वैसे डेफिनेशन थोड़ा अलग बनती है एफ सीसा की, जैसे सपोज दैट ए आया 2 और 3, तो यानी एक्स की वैल्यू यहां पर 2 है, 1 और 2, और y की वैल्यू 1 2 और 3 है, तो डेफिनेशन तो ये बनती है अब सीसा की, द पॉइंट है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जितना पॉइंट होगा है ना, लेकिन वैल्यू ऑफ x बोल सकते हो आप, खैर है ना, इतने डीप में मत जाओ। ऑर्डिनेट हमारे पास y वाली वैल्यू हो गई और दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट। अब आता कि सर चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम क्यों होगा बता सकते हो आप? देखो भाई ज्योमेट्री तो हो गया, ज्योमेट्री स्टडी ऑफ ज्योमेट्री है ना, कोऑर्डिनेट मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम से, कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी जो हम पॉइंटों से फाइंड करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा कि बेटा मेरे को बताओ आप 3 और -2 कहां आएगा, तो आप देखोगे x का प्लस का 3 y का -2 इधर कहीं आएगा सर, तो हम इसको क्या कर रहे हैं ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये 3 और -2 पॉइंट यहां पर आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, कोऑर्डिनेट पॉइंट से, उसको बोलते हैं हम क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम से ज्योमेट्री की स्टडी करना है। स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम या यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन ही काम का, वैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों एक्टिविटी हैं, बहुत रेयर चांस है कि एग्जाम में आएगा, वैसे आते नहीं ज्यादातर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा हाउ विल यू डिस्क्राइब अ पोजीशन ऑफ लैंप, टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। जैसे मैं आपके पास आता हूं, मैं बोलूंगा बेटा मेरे घर में ना मेरे टेबल में एक लैंप रखा हुआ है, स्टडी जहां पर मैं पढ़ाई करता हूं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा पूछेगा सर, हाथ खड़ा करा उसने कि सर वो लैंप आपका कहां पे टेबल में किस जगह रखा है, तो मेरे को उसको पोजीशन बतानी पड़ेगी कि वो लैंप बेटा मैंने सेंटर में रखा है या लेफ्ट में रखा है या राइट में रखा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम उसकी करेक्ट पोजीशन बताते हैं। सपोज दैट ये मेरा स्टडी टेबल है ना, इस वाली साइड को मैं लॉन्गर साइड मैंने मान लिया, ये वाली लेंथ मान ली और ये मैंने शॉर्टर साइड मान ली। ठीक है, अब मैंने मान लिया यहां पर मेरे पास कोई एक लैंप रखा है, क्या रखा हुआ है, लैंप मान लिया, यहां पर एक लैंप है। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को सीधे नीचे ड्रॉ कर दूंगा परपेंडिकुलर पे, इसको भी मैं सीधे ड्रॉ कर दूंगा 90 पे, है ना, इसको मैं x एक्सिस मान लो, इसको मैं y एक्सिस। तो सपोज दैट यहां पर कोई गिनती आई 1 2 3 और ये आया 4, मैंने मान लिया। ऐसे यहां पर आए 1 2 3 और 4 और 5 और 6। तो मैं आपको बोलूंगा, मानो मैंने 1-1 सेंटीमीटर के गैप ले लिए या 1-1 इंच के, तो मैं बोलूंगा बेटा कि जो लैंप है, लैंप जो है एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, इस वाली से कितने, इस वाली एक्सिस से, इससे कितने डिस्टेंस पे 6 और इस वाली से कितने पर 4 पर। देखो ये जो लैंप है ना, इस वाली इससे ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास 4 और ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है 6 और ये वाला डिस्टेंस कितना है 4। तो मैं कहूंगा 4 सेंटीमीटर, ये जो हमारे पास ये लॉन्गर, इसको लॉन्गर एज मान लिया मैंने, क्या मान लिया, लॉन्गर एज, और इसको क्या मान लिया मैंने, शॉर्टर। तो आप बताओ लॉन्गर से कितनी दूरी पे, ये लंबी है ना, तो इससे कितनी दूरी पे हो रहा है, यहां से यहां तक, ये वाली तो दूरी है इसकी, ये लंबी साइड मैंने मानी, लॉन्गर एज, टेबल की लॉन्गर एज मानी जहां हम बैठे हुए हैं। तो यहां से ये कितनी डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे, तो यहां से यहां तक कितना आ रहा है 6। तो हम लिखेंगे एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्गर एज, लंबी एज से 6 सेंटीमीटर पे। इसको मैंने शॉर्टर एज माना, तो इससे कितने सेंटीमीटर दूरी पे, यहां से लेकर और यहां तक कितना दूर आ रहा होगा, जितना ये है 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसी के बराबर तो होगा 4। तो ये कितना आ रहा है, लॉन्गर एज एंड 4 सेंटीमीटर
फ्रॉम शॉर्टर एज, शॉर्टर एज, तो छोटी वाली से ही हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं पोजीशन जो है हमारे पास, पोजीशन ऑफ लैंप, लैंप की जो पोजीशन है मैं लिख सकता हूं 6 या 4, या मैं लिख सकता हूं 4 और 6। आगे पीछे यहां पर हम लिख सकते हैं क्योंकि ये पक्का नहीं पता कि ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस। टेबल में ऐसे भी रख सकता हूं और ऐसे भी रख सकता हूं, टेबल लंबी भी रख सकता है और ऐसे भी, कैसे भी रखे हमारी मर्जी है। टेबल हो सकता है स्क्वायर टेबल हो, है ना, स्क्वायर हो तो कोई लेंथ और ब्रेथ होगी नहीं, सब बराबर होंगी। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये लंबी, जैसे मैं बोलूंगा कि बेटा तुम्हारा ना, तुम कौन सी पोजीशन में क्लास में बैठते हो, तो आप बोलोगे सर मैं ना 1 2 3 4th रो में 5वें नंबर पे बैठता हूं, है ना। तो ऐसे हम पोजीशन बता सकते हैं, है ना। या अगर मैं तुम पूरी क्लास खाली है, तुम बीच में खड़े होगे, मैं कहूंगा तुम्हारी पोजीशन क्या है, तो मैं देखूंगा जो लेंथ है क्लास की, जो लंबाई है लेंथ, उससे आप कितनी दूरी पर और ब्रेथ से कितनी दूरी पर हो, तो मैं आपकी पोजीशन बता सकता हूं। तो फिलहाल ये ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल है मेरे ख्याल से। आगे चलते हैं। उसके बाद आती बेटा एक्सरसाइज 3.2, उसमें 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं क्योंकि उसमें सिर्फ बताना है, तो मैं ओरली आपको बता रहा हूं पढ़ के, और दूसरा मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, राइट दी, अच्छा क्वेश्चन है राइट आंसर ऑफ फॉलोइंग, है ना, बुक में देखोगे तो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। ये जो कार्टेशियन प्लेन होगा, इसमें ये जो हॉरिजेंटल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, तो इनका नाम क्या होगा। तो बच्चों हॉरिजेंटल लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस, और ये हॉरिजेंटल होती है ना, और वर्टिकल लाइन का नाम जैसे मैंने अभी बताया वो होता है वाई एक्सिस। तो बस ये आपका फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पॉइंट, What is the name of each part of plane formed by these two line? ये 2 लाइनें x एक्सिस और y एक्सिस जो प्लेन को डिवाइड करती हैं, तो इसमें हर एक पार्ट का नाम क्या होता है, यानी इसका 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 इसका, इनका नाम होता है क्वाड्रेंट्स। क्या नाम होता है, बिल्कुल सही, क्वाड्रेंट्स। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर 2 लाइन इंटरसेक्ट, जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर ये वाला, इस पॉइंट का नाम क्या है, तो इस पॉइंट का नाम है क्या, ओरिजिन। यहां तक आ गया समझ में। तो ये पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल, मजाक था ये, तो मजाक वाला क्वेश्चन, बच्चे सोच लेंगे सर ये तो मजाक है, मान लिया है ना, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ये फिगर में जो बी दिख रहा है कहीं, उसके कोऑर्डिनेट लिखने, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। तो ये दिख रहा है मेरे को बी, यहां पर देखो एक्स में आओ, ये एक्स होता है ना, ये एक्स और ये एक्स डैश, तो एक्स और ये वाई होता है और ये क्या होता है, वाई डैश। तो एक्स में यहां सीधे आओ तो कितनी वैल्यू है, -5, तो ये आ गया -5, और y में सीधे जाओ तो y में कहां पर टच करा, 2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए क्या, -5 और 2। सिर्फ अगर x पूछेगा, अब सीसा, सिर्फ y पूछेगा, ऑर्डिनेट दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट। दूसरा पार्ट हमारे पास बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। बेटा हमारे पास है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट, तो यहां सी ढूंढो बेटा, है ना। तो सी मेरे को यहां दिख रहा है यहां पर, तो इस सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले हमेशा x लिखेंगे। तो बच्चों इसको x में ले जाओ तो ये आ रहा 5, और बेटा इसको y में ले जा रहा तो ये आया -5, तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए 5 और -5। फिर उसके बाद आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड पार्ट में बोल रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट -3 और -5, -3 और -5 पे कौन सा पॉइंट है। तो -3, x का -3 ये रहा, और y का -5 ये रहा, दोनों कहां मिल रहे हैं, E पर। तो पॉइंट इज, कौन सा पॉइंट है यहां पर, पॉइंट इज E, वहां पर पॉइंट हो गया E। चौथा पार्ट हमारे पास, फोर्थ पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय 2 और -4, 2 और -4 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है। तो 2 देखें, x का ये रहा और y का -4 ये रहा, दोनों कहां मिल रहे हैं बेटा, G पर। तो यहां पर आएगा पॉइंट इज G, यस सर जी। पांचवा सर जी, द अब्सीसा ऑफ, अब आई काम की बात बेटा, अब्सीसा ऑफ डी, डी का अब्सीसा क्या है, डी पॉइंट ढूंढो, ये रहा डी, है ना। इसका अब्सीसा, अब्सीसा मतलब एक्स वाली वैल्यू, तो देखो इसको सीधे नीचे एक्स एक्सिस पर लाके देखो तो ये क्या है, 6, तो अब्सीसा पॉइंट डी का है इज 6 आ गया।
सिक्स्थ वाला पार्ट है बेटा दी ऑर्डिनेट ऑफ एच। एच के ऑर्डिनेट कौन सा होगा? एच पॉइंट ए रहा, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू, तो इसको सीधा वाई पे ले जाओ तो वैल्यू आई -3 इज -3। ये आगे सबको समझ में। उसके बाद अगला बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ एल, मैं यहां लिख देता हूं आपको दिख जाएगा यहां पर। इसके बाद हमारे पास 7th वाला पार्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ एल। एल के कोऑर्डिनेट बताने, तो एल पॉइंट मेरे को कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो यहां पर x क्या है? कुछ नहीं, देखो x 0 पे आ रहा है, ये x एक्सिस है ना, ये पर x 0 और y क्या है? 5। तो ये आए हमारे पास 0 और 5। समझ में आया? लास्ट पार्ट है 8th वाला, वो बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ m। तो m के कोऑर्डिनेट m ये रहा, तो m यहां पर x तो है, x की वैल्यू -3 और y तो यहां पर है ही नहीं, तो y की वैल्यू 0, तो -3 और 0। तो ये सिंपल सी हमारे पास एक्सरसाइज थी 3.2। आज ही हम 3.3 भी कर लेते हैं। उसके बाद बेटा 3.2 आता है, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन है। पहले में बोल रहा है कि ये पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो आपने ये चीज याद रखनी, वैसे मैं पहले बता चुका हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ x प्लस, यहाँ x के माइनस, यहाँ y प्लस, यहाँ y के माइनस होते हैं। तो पहले वाले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे वाले में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये तो पहले बता दिया मैंने। एक और छोटी चीज याद रखनी कि अगर कोई x एक्सिस पे पॉइंट आएगा कहीं भी तो x और 0, तो इसको बोलते हैं हम x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये कोई क्वाड्रेंट पे नहीं है, x एक्सिस पे। यहां कोई पॉइंट आता है 0 और y, तो ये से बोलते हैं y एक्सिस पे। जैसे मैं बोलूंगा 4 और 0, तो ये x तो है लेकिन y क्या है? 0, तो इसको बोलूंगा मैं x एक्सिस पे है। जैसे मैं बोलूंगा 3 और 0, सॉरी अब की बार ले लेते हैं 0 और 3, तो यहां पर x 0 है ना और y पॉइंट है, तो इसका मतलब ये y एक्सिस पे। और अगर दोनों 0 हुए 0 0 तो ओरिजिन पे। तो देखो भाई पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन कि -2 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये आया सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। दूसरा वाला पॉइंट देखूंगा 3 और -1 है ना, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये आया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तीसरा हमारे पास -1 और 0, तो देखो x तो है लेकिन y क्या है? 0, तो x और 0, x और 0, और अगर x और 0 हो तो कौन सी एक्सिस पे लाई करता है ये बेटा? x एक्सिस पे, है ना, क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये एक्सिस पे होगा। फिर अगर 1 और 2 की बात करूं तो दोनों नंबर बोथ आर पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट पे होंगे। फिर -3 और 5 की बात करूं तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सिंपल है। अगर वो बोल देता 0 0, बाय द वे बोला नहीं, अगर बोल देता तो ये आया ओरिजिन में। तो सिंपल है मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन। उसने बोला इसको लोकेट भी कर सकते हो आप। लोकेट मतलब ऐसे ग्राफ में बता भी सकते हो कहां कहां पे आए। लोकेट कैसे करना, जैसे मैं सेकंड कर रहा हूं वैसे ही करना है ना। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्लॉट दी पॉइंट। ये पॉइंट मैंने ग्राफ में प्लॉट करके बताने, ड्रॉ करके बताने। तो मैं ये बना रहा हूं एक ग्राफ, यहां पे बनाया मैंने ऐसे, ठीक है। यहां पर x लिखा, यहां x डैश लिखा, यहां y और यहां y डैश। यहां x के पॉजिटिव नंबर होंगे तो 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, -1 -2 -3 -4। y के नंबर ले ले 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक ले लेते क्योंकि 8 तक जा रहा है। -1 -2 -3 बहुत है। अब देखो पहला x का -2 और y का 8, x का -2 ये रहा और y का 8 ये रहा, तो इसको सीधे ऊपर ले जाएंगे, इसको सीधे इधर ले आएंगे। तो इसका मतलब देखो x का -2 y का 8, तो ये पॉइंट आया, यहां लिख दूंगा -2 और 8। ध्यान रखिए ये डॉटेड लाइन से करना, मैं तो बाद में मिटा रहा हूं ऐसे, तुम पहले से डॉटेड लाइन से बनाना, ठीक है। x का -1 y का 7, x का -1 ये रहा, इसको ले गया, और y का 7 ये रहा, तो यहां पर आ गया ये, यहां लिख दिया -1 और 7। अगेन इसको डॉटेड लाइन से कर देना। x का 0 0 तो यहां पर होगा,
और y का -1.25, देखो 1.25 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा 1.25, है ना, थोड़ा 1 की तरफ झुका हुआ, तो बस यहां लगा देंगे और यहां पे लिख देंगे ये आया 0 और -1.25। पहले हमेशा x दिखना है और लिखना भी पहले x ही है और देखना भी x ही है, प्रायोरिटी x को ही देखनी है, वही सब कुछ है ना, वही तुम्हारा उद्धार करेगा। अगला x का 1 y का 3, x का 1 ये रहा और y का 3 ये रहा, तो यहां पर आया 1 और 3, अगेन इसको डॉटेड लाइन से बनाना। x का 3 y का -1, x का 3 y का -1 यहां आएगा, तो 3 और -1। तो बेटा ये तो हुआ एनसीईआरटी का चैप्टर, बिल्कुल सिंपल था, मजाक। ज्यादातर मैंने देखा है कि इस वाले चैप्टर में से एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही आते हैं, एनसीईआरटी का नहीं आता है। तो हमने क्या करना है, मैंने अगली वीडियो देनी तुम्हें इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, आपने वो भी करनी, तब तक इसको अच्छी तरह करो। और चैनल को अगर आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट देता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स मेरे जरूर करना, है ना, जरूर बताना मेरे को कि वीडियो आपको कैसी लगी। फीडबैक बेटा देते रहे करो, मेरे को भी अच्छा लगता है और फिर ये पता भी चलता है कि आपको और क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय बाय।